यहाँ पे क्या लिखा है धन आयन, ठीक ना। धन आयन क्या होता है, उस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है +1, लिथियम पर होता है +1 चार्ज, सोडियम पर होता है +1 चार्ज, पोटेशियम पर +1, सिल्वर पर होता है +1, अमोनियम पे कितना होता है +1 चार्ज होता है। इसके बाद देखो कौन सा आयन है, ऋणात्मक आयन, ठीक ना, यानी कि ऋण आयन। इस पर क्या माइनस चार्ज होता है, माइनस इस पर चार्ज से याद करना, ठीक ना, यानी किस पर कितना चार्ज होता है, ठीक ना। देखो फ्लोराइड पर चार्ज कितना होता है -1, क्लोराइड पर -1, ब्रोमाइड पर -1, आयोडाइड पर -1, ठीक। देखो हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है -1, और उसका सूत्र क्या होता है OH होता है। हाइड्रोक्साइड क्या लिखेंगे OH -1, साइनाइड क्या होता है Cn -1 चार्ज, एसीटेट क्या होता है CH3COO -1 चार्ज होता है, ठीक ना। हाइड्राइड का होता है H1, कार्बोनेट पर होता है -2, हाइड्रोजन कार्बोनेट पे क्या होता है -1, इसको बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, ठीक ना। देखो अब इतना याद रहेगा चार्ज इस पर किस पर कितना चार्ज होता है, तो हम सूत्र लिख सकते हैं। जैसे में क्या लिखे हुए हैं सोडियम सल्फेट लिखे हुए कि नहीं, अब इसका सूत्र लिखना है, ठीक ना। तो इस पर चार्ज याद होना चाहिए, ठीक ना। सोडियम में क्या लिखते हैं, सोडियम का सूत्र क्या होता है, जो पहले लिखा तो क्या होता है धन आयन, और बाद में जो लिखा तो होता है ऋण आयन, ठीक ना। तो सोडियम होगा तो प्लस में, यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम सूत्र क्या होता है Na+1 चार्ज, इसका सूत्र क्या होता है Na, और इस पर चार्ज कितना होता है +1, यानी कि आप नीचे लिख लेंगे 1। अब देखो सल्फेट का सूत्र देखो कहाँ, सल्फेट ऋण आयन में होता है। सल्फेट कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है ना, इसका सूत्र क्या है SO4 -2 चार्ज। सल्फेट सूत्र क्या होता है SO4, इस पर चार्ज कितना होता है 2, तो प्लस माइनस को नहीं लिखना, ठीक ना, चार्ज सिर्फ याद करना है इसमें, ठीक ना। देखो सोडियम सूत्र क्या होता है Na, इस पर चार्ज होता है 1, नीचे में 1 लिख दिए, उसी के नीचे 1 लिखेंगे, ठीक ना, जिसका सूत्र रहेगा उसी के नीचे, ठीक। सल्फेट सूत्र क्या होता है SO4, उसका चार्ज कितना होता है -2, 2 से लिखेंगे, ठीक ना। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक ना, इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना कर देंगे, ठीक ना। देखो यानी क्या हो जाएगा Na2, क्या हो जाएगा Na2, और जाएगा SO4, इसमें 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे ना तो 1 नहीं लिखाता, ठीक ना, 1 से गुना करना क्या होता है 1 नहीं लिखाता। तो इस सूत्र क्या बन गया Na2SO4, किसका सूत्र होता है Na2SO4, किसका सूत्र हो जाएगा सोडियम सल्फेट का, किसका सूत्र बनेगा ये सोडियम सल्फेट। समझ में आया कि नहीं, Na2SO4 सूत्र किसका हो जाएगा, किसका सूत्र बनेगा सोडियम सल्फेट। अगर यही इसको हम लिखते हैं Na3SO4 तो सोडियम सल्फेट नहीं कहलाता है समझ में, क्योंकि देखो सोडियम पर चार्ज 1 होता है, सल्फेट पर 2, तो इसका चार्ज इस पर चला करके Na2 हो जाएगा, और सल्फेट सूत्र क्या था SO4, इसमें चार्ज 1 है तो 1 नहीं लिखा था, ठीक ना। अब देखो सोडियम क्लोराइड है कि नहीं, तो सोडियम चार्ज कितना होता है सोडियम के 1 होगा, और क्लोराइड होगा ऋणात्मक। इसमें देखो क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है -1 है ना, यानी Cl इसका सूत्र होगा क्या होगा Cl, इसमें भी चार्ज होगा 1, ठीक ना। अब देखो इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें, दोनों में 1 है, नहीं इसमें लिखाएगा नहीं इसमें लिखाएगा, ठीक ना। इससे क्या लिख सकते हैं हम NaCl, किसका सूत्र हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सूत्र क्या हो गया NaCl, ठीक। तो NaCl के क्या बोलेंगे हम सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक ना। अगर ऐसा लिखा रहेगा Na2Cl तो सोडियम क्लोराइड कहलाएगा, सोडियम क्लोराइड नहीं कहलाएगा, ठीक ना। सोडियम क्लोराइड सूत्र क्या होगा NaCl, इसीलिए चार्ज से याद किया जाता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं सोडियम कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट सूत्र क्या होता है CO3 -2 चार्ज होता है ना, CO3 -2, और सोडियम में क्या होता है Na 1 चार्ज इस पर होता है, प्लस में होगा, जो पहले का से प्लस से बाद वाला माइनस में। कार्बोनेट सूत्र क्या होता है CO3, इस पर तो 2 चार्ज माइनस होता है कि नहीं। देखो इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें कर देंगे, ठीक ना। तो जगह Na2 क्या हो जाएगा Na2 और CO3, इसमें 1 से गुना करने कोई चीज नहीं होगा, यानी कि Na2CO3 किसका सूत्र बनेगा सोडियम कार्बोनेट के। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको नोट करो फिर आगे बतलाते हैं, इसको नोट करो। देखो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। तो सोडियम सूत्र क्या होता है Na, और इस पर चार्ज कितना होता है 1, हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है OH होता है ना। हाइड्रोक्साइड क्या होता है इसका सूत्र OH, इस पर चार्ज कितना होता है माइनस में 1 होता है, इसको लिखेंगे OH, और चार्ज इसका हो जाएगा 1, ठीक। देखो इसका भी चार्ज 1, इसका भी चार्ज 1, इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक ना। तो 1 आ रहा है तो 1 नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा NaOH, यानी किसका सूत्र बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या कहलाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक।
ये सूत्र बनेगा किसका हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम सूत्र क्या होता है, Ca, इस पे चार्ज होता है प्लस में 2, ठीक ना। देखो हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, OH, क्या होगा इस पे OH, इसमें माइनस में होता है चार्ज 1, तो इसको नीचे 1 लिख लेंगे, जिस सूत्र के नीचे उसका चार्ज लिखे, ठीक ना, माइनस प्लस नहीं लिखे। ठीक, अब देखो कैल्शियम से किस में गुना होगा, 1 में, हाइड्रोक्साइड से 2 में, ठीक ना। तो कैल्शियम से गुना कर दो 1 में, कैल्शियम रह जाएगा, इसमें 1 नहीं लिखेंगे। देखो हाइड्रोक्साइड तो OH होगा, ठीक, इसमें 2 लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। देखो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, OH होता है कि नहीं, दोनों ना दोनों एक साथ ना होगा, और हम यहाँ पे 2 लिख देते, सिर्फ H में 2 लगा हुआ है, O में ही नहीं लगा हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, दोनों के एक साथ क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, तो CaOH2 क्या हो जाएगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या बनेगा, CaOH2। समझ में आया कि नहीं, ब्रैकेट क्यों दिए, समझ में आ गया। और इसको हम ब्रैकेट नहीं देते, सिर्फ H में 2 होता, लेकिन हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, OH, तो OH दोनों में 2 लाने क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट दे देंगे, ठीक ना। सूत्र किसका बन जाएगा, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना समझ में आ गया। तीसरा हम देखो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम सूत्र क्या होता है, Ca, चार्ज होता है इस पे 2, ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, O, इस पर चार्ज होता है माइनस में 2। इतना समझ में आ गया। अब देखो कैल्शियम से किस में गुना होगा, 2 में, ऑक्साइड से भी 2 में, यानी हो जाएगा Ca2 और O2, दोनों में 2 है कि नहीं, तो जब समान दोनों आया तो कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, नहीं 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें, CaO, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र क्या बन जाएगा, CaO। समझ में आया कि नहीं, जब दोनों समान आएगा तो क्या कट जाएगा, या देखो यहीं पे काट सकते थे, 2 से 2 क्या कट जाएगा, क्या बचेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो तो कैल्शियम सूत्र क्या हो जाएगा, Ca, चार्ज इस पे होगा प्लस में 2, कार्बोनेट का सूत्र देखो क्या होता है, कार्बोनेट के CO3 माइनस 2 चार्ज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CO3, इस पर 2 चार्ज होगा, इस पर चार्ज कितना होगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। देखो 2 से 2 काट दो यहीं पे, ठीक ना, जो 13 से गुना करेंगे ना, तो 2 से 2 क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक, जब 2 से 2 कट जाएगा तो नहीं इस पर चार्ज होगा नहीं इस पर होगा, ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे, CaCO3, इस सूत्र किसका बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं संगमरमर का सूत्र। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। CaCO3 क्या कहेंगे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें देखो क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्या सूत्र होता है, Ag होता है, ठीक है। चार्ज में कितना होता है, 1, इसको लिखेंगे Ag, चार्ज इस पर जाएगा 1। नाइट्रेट का सूत्र देखो माइनस में होगा, NO3 माइनस चार्ज होता है ना, इसे क्या लिख लेंगे, NO3, चार्ज इसको जाएगा 1, दोनों में 1 है, तो इससे इसमें गुना और इससे इसमें कर देगा, ठीक ना। तो 1 दोनों में किसी में नहीं लिखाएगा, नहीं 1 किसी में लिखाएगा, नहीं इसी में लिखाएगा। क्या सूत्र बनेगा इसका, AgNO3। सूत्र किससे कहलाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। किससे हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। इसको बनाने के लिए तुम लोग इसको याद करना पड़ेगा, ठीक ना, और इसको याद करने का ट्रिक भी है, ठीक ना। देखो इसके बाद यहाँ पे लिखा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सूत्र क्या होता है, देखो पोटेशियम में क्या लिखते हैं, K, इस पर चार्ज कितना होता है, 1, इसको लिखेंगे K, इसमें लिख लेंगे इसका चार्ज यानी कि 1, यानी चार्ज मतलब क्या, आवेश या आयन इसको बोल सकते हैं, ठीक। सल्फेट पे देखो, सल्फेट का सूत्र क्या होता है, SO4 माइनस 2 चार्ज होता है कि नहीं, इसको लिखेंगे SO4 और चार्ज इसका लिख लेंगे 2, ठीक। देखो K से किस में गुना होगा, 2 में, SO4 से 1 में, यानी जब K2 क्या हो जाएगा, K2SO4। इस सूत्र किससे कहलाएगा, पोटेशियम सल्फेट। K से क्या होता है, पोटेशियम, ठीक ना, तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट कहलाएगा, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ये जगह पोटेशियम सल्फेट का सूत्र, ये जगह सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक ना। इसको नोट करो, फिर इसके आगे बतलाते हैं। देखो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखे हुए है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। देखो मैग्नीशियम 50 कितना होता है, Mg 2 होता है, इसको लिख लेंगे Mg। क्या लिख लेंगे, Mg, इस पर चार्ज होता है 2, और ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, O, चार्ज होगा इस पर भी 2, इसको लिख लेंगे O, चार्ज पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। देखो Mg से गुना हो जाएगा 2 में, और O से गुना हो जाएगा 2 में, ठीक ना। देखो दोनों 2 है कि नहीं, समान है, 2 से 2 काट भी सकते हैं, क्या कर देंगे, 2 को 2 काट देंगे, क्या बचेगा इसमें, MgO। तो MgO सूत्र किसका बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड सूत्र क्या हो जाएगा, MgO। समझ में इतना आ गया।
अब देखो यहाँ पे लिखा है बेरियम सल्फेट। बेरियम सूत्र क्या होता है? Ba+ 2 चार्ज होता है, इसको लिखेंगे Ba, क्या लिखेंगे? और चार्ज इस पर हो जाएगा 2। सल्फेट सूत्र क्या होता है? SO4, चार्ज कितना होता है? SO4 चार्ज होता है इस पर भी 2, इसको लिखेंगे SO4 चार्ज इस पर कितना होगा? 2, तो इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा? BaSO4। इस सूत्र किसका बन जाएगा? बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम सल्फेट सूत्र क्या हो जाएगा? BaSO4। देखिए यहाँ पे लिखा है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सूत्र क्या हो जाएगा? Ba, चार्ज इस पर होता है 2, क्लोराइड सूत्र क्या होगा? Cl, चार्ज होता है इस पर -1, पता है कि नहीं? इसको लिखेंगे Cl, चार्ज इस पर कितना होगा? 1। अब देखो दोनों समान नहीं ना है, नहीं कटेगा, यानी कि Ba से गुना कर देंगे 1 में और Cl से गुना हो जाएगा 2 में, तो Ba से गुना करेंगे 1 में, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि Ba के लिखेंगे Ba, क्या लिख लेंगे? Ba, ठीक। अब देखो यहाँ पर Cl है ना, Cl से गुना हो जाएगा 2 में, इसको लिखेंगे Cl, क्या लिख लेंगे? Cl2, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अरे बात सोच में, वो आपको बतलाए थे OH के ब्रैकेट में लिख लेंगे, किसको बतलाए थे? OH के ब्रैकेट में लिखेंगे, बतलाए थे कि नहीं? O से क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और H से होता है हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखो C से कार्बन बोल सकते हैं, L से क्या बोलेंगे? L से कुछ होता है नहीं ना, दोनों का मतलब क्या था? क्लोराइड होता है, और इसको हम छोड़ देते हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखते, तो इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पढ़ सकते थे, लेकिन इसका अकेला ही पढ़ेंगे क्या? क्लोराइड इसको पढ़ेंगे कि नहीं? C से कार्बन पढ़ेंगे तो L से कुछ होगा नहीं ना होगा, और C के साथ L होता है क्या होता है? क्लोराइड लिखा रहता है, ठीक ना? तो इसी तरह आ जाएगा BaCl2, इसको क्या बोलेंगे? बेरियम क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? जिंक नाइट्रेट, तो जिंक का सूत्र क्या होता है? Zn+2, क्या होता है? Zn+2, इस पर चार्ज होगा Zn, चार्ज कितना जाएगा इस पे? 2। और नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? देखो नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3 - 1, यहाँ पे लिख लेंगे NO3 इसका चार्ज कितना होता है? 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब देखो जिंक से गुना जाएगा 1 में, और नाइट्रेट से गुना जाएगा 2 में, तो जिंक से गुना करेंगे 1 में, जिंक रह जाएगा, Zn हो जाएगा। अब देखो नाइट्रेट से गुना किस में गुना होगा? 2 में, तो इसको लिख लेंगे NO3, इसको लिख लेंगे होल 2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक ना? इस सूत्र किसका बन जाएगा? जिंक नाइट्रेट। इसका सूत्र क्या होता है? ZnNO3 के होल 2, ठीक ना, यानी कि NO3 के 2 बोल सकते हैं, ठीक ना? तो जिंक नाइट्रेट सूत्र क्या हो जाएगा? ZnNO3 के होल 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे? एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम सूत्र क्या होता है? Al, और चार्ज कितना होता है इस पे? 3 चार्ज होता है, ठीक ना? Al होता है एल्युमिनियम सूत्र पे चार्ज होता है 3। क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? Cl, और चार्ज इस पे कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना? अब देखो एल्युमिनियम से गुना होगा 1 में, Cl से गुना होगा 3 में, तो जाएगा Al, इसमें 1 से गुना कर कोई चेंज नहीं होगा, या Cl3, क्या हो जाएगा? Cl क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, किसका सूत्र हो जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड का, ठीक ना? अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? बेरियम ब्रोमाइड, क्या है? बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम सूत्र क्या होता है? Ba, चार्ज होता है 2, ब्रोमाइड क्या होता है? Br, चार्ज होता है इस पर 1, होता है कि नहीं? देखो ब्रोमाइड कहाँ लिखे हुए हैं? यहाँ पे है कि नहीं? Br, चार्ज कितना है इस पे? 1 है, तो यहाँ पे Br हो जाएगा चार्ज इसका 1। अब देखो Ba से गुना होगा 1 में, Br से गुना जाएगा 2 में, तो Ba से गुना करेंगे 1 में, से Ba, और जाएगा Br2, किसका सूत्र बन जाएगा? बेरियम ब्रोमाइड का। समझ में आया कि नहीं? तो बेरियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? बेरियम ब्रोमाइड का सूत्र हो जाएगा Br2, और यहाँ पे लिखे बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इसको।